और देश को दिखाते कि हाँ मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। उसने भारत माता के सपूतों के ही लूट लिया और लूटने वाले सपूतों की संख्या में एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 12 से 13 करोड़ है। हजारों निवेशकों का, करीब 10-12 हजार निवेशक, उनका 200 करोड़ से ज्यादा का जो उन्होंने निवेश किया था वो सारा समूह द्वारा हड़प लिया गया है। बड़ी शर्म की बात है, कोई भी मतलब ठग के भाग जाता है। चिट फंड कंपनियां सरकार से पहले लाइसेंस लेती है, फिर भोली भाली जनता को उनसे लूटती है। जैसे कि नौशाद जी, आपसे अभी बात हुई है, आपने जो है सहारा के अंदर अपने जो है 15 से 20 साल लगाए हैं और इसमें जो है सहारा ने आपके साथ क्या किया है, आप इसे जरा विस्तार से बताएंगे पहले। नमस्कार साथियों, बिल्कुल जो हमारे पत्रकार साहब ने पूछा इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं, क्योंकि सहारा का नाम एक ऐसा रहा है कि जिसने इसके मालिक ने 2000 रुपये की शुरुआत से, जिसको नाम सुब्रत राय कहा जाता है, और कुछ सहयोगियों के साथ में 1978 में शुरुआत की थी। कहा जाता है कि 2000 रुपये की पूंजी इन्होंने लगाई थी। उससे शुरुआत करके ये धीरे 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 कुछ सामाजिक कार्यों को दर्शाते हुए यहां तक कि जो भारत के जितने भी खेल होते थे उनको इन लोगों ने हायर करते हुए उस खेल के अंदर भी पैसा लगाया। पैसा लगा के उसका प्रचार प्रसार किया और उसका प्रसार प्रसार इतना किया, मैं तो कहता हूं कि वो प्रसार प्रसार इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी देश के निवेशक थे या जमा करने वाले थे या जमा करना चाहते थे, उन लोगों के लिए इन्होंने एक मार्केटिंग का काम किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग के साथ साथ में दुर्भाग्य है तो भारत माता की छवि के सामने हाथ जोड़ते हुए और उस भारत माता का प्रसार प्रसार करते हुए और देश को दिखाते कि हाँ मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, उसने भारत माता के सपूतों के ही लूट लिया और लूटने वाले सपूतों की संख्या में एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 12 से 13 करोड़ है। 12 से 13 करोड़ बड़ा दुर्भाग्य है जी। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो है 12 से 13 करोड़ सहारा ने लूटा है जमाकर्ताओं को। ये जो लूटा है कितने लोगों के द्वारा लूटा है, जरा इसकी भी एक बताएंगे संख्या। तो 12 लाख कार्यकर्ता जो बनाए गए थे उनके द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जिलों में फ्रेंचाइजी और ब्रांच चला के उनसे पैसा कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखे गया और जो वापस नहीं किया। तो दूर दराज के जो पिछड़े इलाकों के या छोटे छोटे गरीब या मध्य वर्गीय जो परिवार होता है, उनके पैसे को छोटी छोटी पूंजियों में इकट्ठा करना और उसी पैसों को इकट्ठा करके उन्हीं सदस्यों को दे देना और जो उनसे ब्याज आता है उसको उन्हीं को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सोसाइटी का काम होता है ये। जी जी, आपका कहने का मतलब है गरीबों के उत्थान के लिए सोसाइटी बनाई गई है, लेकिन जो है वो उत्थान ना करके आज जो है सुब्रत राय ने और सुब्रत राय की सहारा कंपनी ने आज देश के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को लूटा है। आपका कहने का मतलब ये है। अब आप ये बताइए कि आज की जो परिस्थिति है क्या बनी हुई है। आज की परिस्थिति बहुत भयानक है। हर तरफ त्राहिमाम मची हुई है। बहुत सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं। बहुत जगह लगभग पूरे देश में 350-400 FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन और बहुत सारे FIR के साथ साथ में कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश है, कई उपभोक्ता कोर्ट के आदेश है, लेकिन सुब्रत राय भुगतान नहीं कर रहा है। वो अपने हठधर्मी दिखा रहा है और बार बार एक झूठा बहाना अल्पता है एम्बार्गो का, जबकि एम्बार्गो से कोई मतलब नहीं है और न ही कोई इस तरह का किसी भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि जमाकर्ता को भुगतान न करे। जी जी, तो आपका कहने का मतलब यह है कि आज जो है ये मुद्दा, हर गरीब अपना पैसा लेने के लिए या तो कोर्ट के चक्कर लगाए या प्रशासन के साथ जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुब्रत राय ने अपने जो है जगह जगह से जो है पैसा इकट्ठा कर आज वो सभी ऑफिसें धीरे धीरे बंद हो रहे हैं देश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हो क्या रहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। होता क्या है, क्योंकि यहाँ इन सोसाइटियों के अंदर जो पैसा लगे है वो गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है और बेचारे गरीब लोगों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो प्रशासन के सामने जाए या फिर माननीय कोर्ट में अपनी अर्जी लगाए या फिर उधर कोई एप्लीकेशन लगाए। इसलिए बेचारा परेशान होता है, हर थक के अपने घर बैठ जा रहा है या फिर अपने एजेंट को वो बार बार भुगतान के लिए बोलता है,
एजेंट भी क्या करे इसमें, क्योंकि एजेंट ने भी पैसा जमा किया हुआ है सहारा के अंदर ही। देखिए साथियों, नौशाद जी का कहना यह है कि पूरे देश के अंदर जो है सुब्रत राय ने अपनी सहारा कंपनी के साथ 12 लाख कार्यकर्ताओं के द्वारा और 13 करोड़ जमाकर्ताओं से जो उगाही की है, उसने वो पैसा लेकर अपनी जो है विभिन्न कंपनियों में जो लगाया है, जबकि जो है सोसाइटी के अंदर से जो पैसा लिया है उसको जो है सहारा के द्वारा और उन सोसाइटियों को द्वारा गरीबों का उत्थान करने के लिए, किसानों का उत्थान करने के लिए, गरीब मजदूर को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए वो पैसा जो है उगाही की थी पूरे देश के अंदर से। और आज वो पैसा लेने के लिए जब समय आया उन जमाकर्ता और गरीबों किसानों का, और आज वो पैसा देने के लिए आनाकानी कर रही है सहारा कंपनी। और जब आनाकानी कर रही है तो वहां के जो ऑफिस है वहां पर जाते हैं और उनको पैसा देने के एवज में उनको जो है विभिन्न प्रकार की बातें बताकर कि आपका पैसा 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, साल में मिलेगा, 2 साल मिलेगा। आज वो पैसा जो है 3 साल 5 साल हो चुके हैं कि गरीब वहां के चप्पल उनकी घिस गई है चक्कर काटते काटते, लेकिन उनका पैसा अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इसी कड़ी में जो है इनका कहना यह है कि इस समस्या को लेकर ये यहाँ के लोकल कोर्ट में गए और कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ का 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है भुगतान है, पेंडिंग पड़ा है, और कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। तो इसकी कार्रवाई जो है यहाँ पर जो है सीनियर एडवोकेट सोमेंद्र ढाका जी के द्वारा जो एफआईआर कराई गई थी। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि आगे की कार्रवाई किस प्रकार चल रही है और कैसे भुगतान का रास्ता साफ होगा। जी ढाका जी, आप बताएंगे कि जैसे आपके पास ये सहारा के जो पीड़ित लोग आए हैं और बागपत क्षेत्र का जो बताया जा रहा है कि 12,000 लोगों का पैसा सहारा इंडिया परिवार के अंदर जमा है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी संख्या में जो है लोग बैठते हैं करोड़ों में, और अगर देश की बात करें तो 13 करोड़ जमाकर्ता जैसे बताए जा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं बागपत की, तो बागपत में जैसे आपके द्वारा यहाँ पर एक जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, तो किस प्रकार ये केस आगे बढ़ा है, कैसे क्या कार्रवाई चल रही है, तो आप बताएंगे जरा इसकी थोड़ी सी रूपरेखा। देखिए, लगभग 1 साल पहले यहाँ पर हमने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनके 22 अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। बागपत में जो करीब जो है हजारों लोगों का, हजारों निवेशकों का, करीब 10-12 हजार निवेशक है, उनका 200 करोड़ से ज्यादा का जो उन्होंने निवेश किया था वो सहारा समूह द्वारा हड़प लिया गया है। और हम लोगों ने 1 साल पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन उसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो सहारा समूह के प्रमुख है उनको और उनके अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तार करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य में यही होता है कि जो हमारी सरकारें होते हैं वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है। और अभी लोकसभा में वर्ष 2022 में ही 1 अगस्त 2022 को जो है गिरधारी यादव जी और विजय बघेल जी के प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो जवाब दिया गया, उसमें करीब 10 करोड़ निवेशकों को उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है और उनको करीब 86,773 करोड़ रुपए निवेशकों का जमा होना, ये मूल पूंजी है। मैं कहना चाहता हूँ जी मूल पूंजी है, जिस पूंजी को इनको अदा करना था मैच्योरिटी के बाद वो कहीं ज्यादा है। तो जहां मतलब एक प्रकार से खुद लोकसभा में वित्त मंत्री ये मान रही है कि करीब 10 करोड़ निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया सहारा समूह द्वारा हड़प लिया गया है, मेरा अपना मानना है कि वहां सरकार को खुद पहल करके, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में यही है कि सरकार इसीलिए लोग चुनते हैं क्योंकि लोग गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन्हें कानून का जानकारी नहीं होती, और यदि जानकारी भी होती है तो वो कानून में जाने के लिए पछड़े में पड़ने से बचते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। तो हमारा यही कहना है कि जब वित्त मंत्री लोकसभा में इस चीज को स्वीकार कर रही है कि करीब 10 करोड़ निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया उनके पास है, तो सरकार खुद पहल करे, उसमें उनका भुगतान दिलाने का प्रयास करे। लेकिन शर्म की बात यह है कि सुब्रत राय जो महाठग जिसको मैं कहूंगा वो सरकार के संरक्षण में पल रहा है,
सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उसके आज भी फोटो आते हैं। अब भी वो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठता है, कभी प्रधानमंत्री से मिलता है, कभी मुख्यमंत्री से मिलता है, कभी वित्त मंत्री से मिलता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी पीड़ितों ने, सैकड़ों FIR देश में दर्ज है, सैकड़ों निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है, वो तो अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार का भी ये फर्ज है कि वो आगे बढ़कर निवेशकों के हित में उनका पैसा दिलवाए। सोसाइटी के अंदर सीतारमन जी जो वित्त मंत्री है, उनका कहना यह है कि सोसाइटी के अंदर 10 करोड़ जमा करता है। और जो सुब्रत राय का कहना ये है, ये सारा का कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का है, और जबकि वो कभी कभी एम्बार्गो का बहाना बताते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं आ रही हैं, ये क्या मसला है? नहीं, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ उस महाठग द्वारा जो एक प्रकार से दोबारा कोर्ट को भी गुमराह करते हैं और जनता को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। और जो ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव है जिसमें 3 कंपनियां इनकी रजिस्टर्ड है, ये मामला बिल्कुल अलग है। तो इन जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मामला है उसमें ना तो कोई एम्बार्गो लगा है, ना ही कोर्ट के द्वारा कोई उस पर रोक लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जब ये इसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक निर्णय ये किया गया था, उन्होंने कहा था कि निवेशकों का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा था। तो ना तो कहीं भी कोई एम्बार्गो लगा है, ना ही निवेशकों के भुगतान करने के लिए कहीं कोई रोक लगी है। अपने चालबाजी के द्वारा, कानून की एक प्रकार से पेश को घुमाने के द्वारा लोगों को, निवेशकों को जो सहारा समूह द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से न केवल निवेशकों के साथ चीटिंग है, बल्कि ये कोर्ट के साथ भी चीटिंग है, कोर्ट के साथ भी धोखाधड़ी है, ये कोर्ट की अवमानना भी है, और निवेशकों के साथ तो वहां ठगी धोखाधड़ी है। यदि आपका कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला हुआ है रियल एस्टेट और हाउसिंग का, और उसके बाद आपने एक बात कही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुब्रत राय के ऊपर, यानी सहारा के ऊपर, ये जो सोसाइटियां चल रही हैं उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई है कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करेंगे, और आप जो है जल्द से जल्द जो है जमाकर्ता का भुगतान करें। और आज फिर भी जो है सहारा भुगतान नहीं कर पा रही। तो ये तो बड़ा मतलब विचित्र बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें क्लियर है कि सहारा समूह द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक प्रकार से चीटिंग और धोखाधड़ी का सहारा लिया जाता है। वो एम्बार्गो की बात करते हैं, भुगतान ना करने की बात करते हैं, लेकिन जब उसे धन लेना होता निवेशकों से तो वो कोर्ट की कोई उसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर अड़चन आड़े नहीं आती है। जी जी। जब निवेशकों से ले लेती है वहां तो कोर्ट की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब देने की बात आती है तो मामले को घुमाती है, कोर्ट की बात बताती है कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो हमारा तो ये कहना है, देखो मैं इसमें कहता हूँ, मैं कानून का व्यक्ति हूँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट बागपत जनपद में मेरे द्वारा दर्ज कराई गई है, सैकड़ों FIR और दर्ज है। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी की है। हम लोगों ने, मैंने निवेशकों के साथ जाकर, जमाकर्ताओं के साथ जाकर सहारा के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। जैसे मैं 2 रूपों में काम कर रहा हूँ, मैं FIR भी दर्ज करा रहा हूँ, मैं धरना प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रहा हूँ, है ना। ऐसे में सरकार से भी तो चाहता हूँ ना, सरकार के जो मंत्री बने बैठे हैं, जो सरकार जिसके अंडर में, जिन सरकारों ने इन लोगों, इनको सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिन्होंने लाइसेंस दिए, क्या वो लाइसेंस ये कह के दिए थे कि तुम भोली भाली जनता को ठग लोगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चुप क्यों है, सरकार शांत क्यों है? क्यों हम ये न माने कि सरकार के संरक्षण में पल रही है जो कि, क्या हम ये न माने कि सरकार जो है खुद इन लोगों को संरक्षण दे रही है? क्या हम ये ना माने कि सरकार की सरपरस्ती में ये लोग पैसों को हड़प रहे हैं? क्या हम ये ना माने कि अमित शाह का इसमें रोल नहीं है? अमित शाह जो कि सोसाइटी मंत्रालय इन्होंने नया बनाया है, सहकारिता मंत्रालय जो इन्होंने बनाया है, उसके प्रमुख कौन है? उसके मंत्रालय किसके अंडर में हो? अमित शाह में। क्यों नया मंत्रालय वो बनाया गया? शायद इसलिए बनाया गया है ताकि इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्हीं के आका का फिर से संरक्षण दिया जा सके। जी जी। तो मेरा तो बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं सरकार को। मैं कहता हूं ये सरकार पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है। ये सरकार ढोंग कर रही है कि हम लोग गरीबों के हितों में काम करते हैं। यदि ये गरीबों के हितों में काम करते हैं, यदि आम जनता के हितों में काम करते हैं, क्या इन लोगों को 10 करोड़ लोगों का दुख दर्द नहीं दिख रहा? उन सैकड़े लोगों ने, अभी एक संजय नाम के साथ आत्महत्या की है पटना में, और उसकी बेटी का मैं वीडियो देख रहा था, समस्तीपुर में उसकी बेटी रो रो के सुब्रत राय को कह रही है कि मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार सुब्रत राय। क्या ये निवेशकों की जो आत्महत्या हो रही है, उनके परिवार की, उनके बच्चों की चीखें क्या अमित शाह को सुनाई नहीं देती? क्या सरकार को सुनाई नहीं देती है?
बड़ी शर्म की बात है। कोई भी मतलब ठग के भाग जाता है। चिट फंड कंपनियां सरकार से पहले लाइसेंस लेती है, फिर भोली भाली जनता को उनसे लूटती है। वही सुब्रत रॉय जिन्होंने पहले 12 लाख लोगों के, 12 लाख निवेशकों, जमाकर्ताओं के, अभिकर्ताओं के, जो अपना पेरेंट होने का दावा करता था, उनका एक प्रकार से कहता था पितातुल होने का करता था, सहारा समूह बना, उन 12 लाख लोगों को अब उन्होंने बेसहारा करके छोड़ दिया, सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर निवेशकों की एक प्रकार से निवेशकों के सामने आने से डर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार और जो है सरकार में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी अगर चाहे तो भुगतान हो सकता है। भैया लोकतंत्र में मतलब ऐसा क्या संभव है? सरकार से कोई बच सकता है? एक दिन के लिए आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे आप गृह मंत्री बना दीजिए, हिम्मत है उसको उसके बिल में से काट के ले आएंगे सुब्रत राय को? किसी में हिम्मत है कि सरकार के संरक्षण के बिना कोई 10 करोड़ लोगों का लाखों करोड़ रुपया, अरबों रुपया ऐसे डकार के बैठ जाए? रैयासी की जिंदगी जिए। कोई रोक टोक करने वाला है या नहीं है? सबको कानून के सहारे छोड़ दिया गया है कि कानून के सहारा लो, रिपोर्ट दर्ज करो, कोई कानून करेगा नहीं करेगा। तो जैसे ढाका जी कहने का मतलब ये है कि पूरे देश के अंदर जो 10 से 13 करोड़ जो जमाकर्ता बताए जाते हैं, जिसमें 12 लाख जो कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो इसके पीछे तो सुब्रत राय का सरासर हाथ है और सरकार का भी हाथ है इसमें तो जी। भैया देखो, आप देखो, हम लोग ये तो सरकार द्वारा जो लोकसभा में आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। लोकसभा में जो सरकारी द्वारा आंकड़े दिए गए हैं वास्तविक संख्या उससे कहीं ज्यादा है। अब देखेंगे 10 से 13 करोड़ तो निवेशक है, 10 से 13 करोड़ निवेशक है, तो एक निवेशक जो पैसा जमा करता अपना इंडिविजुअल का नहीं करता, उसके पीछे भी उसके परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। यदि उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो करीब ये बैठता है 65 करोड़, 50 से 65 करोड़ लोग जो है निवेशक के रूप में आप मान सकते हैं। और जो जमा करता, जो एजेंट है जिनको अभी करता है वो भी कितने 12 लाख है। यदि एक एजेंट काम कर रहा है तो अकेले के लिए काम नहीं कर रहा, उसके माँ बाप भी है, फैमिली भी है, परिवार भी है। यानी कि एक एजेंट के पीछे भी यदि हम मान सकते हैं 5 लोग कम से कम माने तो 60 लाख एजेंट को उन्होंने बेसहारा कर दिया।